आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर कहने आप सभी को गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। और लेकर आया हूं आज का CPR यानी करंट पल्स रेडियो आप लोगों के लिए, जो आपका डेली डोज रहता है इंफॉर्मेशन का, एंटरटेनमेंट का, इंफोटेनमेंट का और दुनिया भर की सारी खबरों का। शुरुआत करते हैं आज खेल से यानी क्रिकेट से। भारत और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट दिलचस्प मोड़ पर है। 3 दिन के खेल के बाद मैच ऐसी जगह है जहां दोनों टीमों के पास जीत के मौके हैं। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 399 रन का लक्ष्य रखा है। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 67 रन बना चुकी है। इंग्लैंड टीम जीत से 332 रन दूर है। वहीं भारत को मैच अपने नाम करने के लिए 9 विकेट की दरकार है। इंग्लैंड ने हैदराबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 28 रन से जीत हासिल की थी और सीरीज 1-0 की बढ़त बना ली थी, अपने नाम कर ली थी। हालांकि दूसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल करने के लिए इंग्लैंड को नया रिकॉर्ड बनाना होगा। भारत में अभी तक किसी टीम ने चौथी पारी में इतने रन बनाकर जीत हासिल नहीं की है। दूसरी पारी में शतक जमाकर भारत को चुनौती भरे स्कोर तक ले जाने वाले शुभमन गिल मानते हैं कि इंग्लैंड के पास मौके तो हैं, लेकिन पलड़ा भारत का भारी है। अहम होगा चौथे दिन का पहला सेशन। तीसरे दिन के खेल के बाद गिल ने कहा कि अभी स्थिति 70-30 वाली है, यानी मैच 70% भारत और 30% इंग्लैंड के पक्ष में है। शुभमन गिल के मुताबिक चौथे दिन का पहला सेशन दोनों टीमों के लिए बहुत अहम होगा। उन्होंने कहा कि सुबह का सत्र बहुत अहम होगा, यानी कि आज का सत्र। और सुबह के सत्र के साथ साथ हमने देखा है कि तेज गेंदबाजों को कुछ मूवमेंट मिल रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम गेंद सही जगह डाल सकें तो ये ठीक रहेगा। भारत को चौथे दिन जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन से कमाल की उम्मीद रहेगी। बुमराह ने पहली पारी में सिर्फ 45 रन देकर 6 विकेट हासिल किए थे। गेंद से उनके इस कमाल के दम पर भारतीय टीम पहली पारी के आधार पर 144 रन की अहम बढ़त हासिल करने में कामयाब रही थी। वहीं अश्विन ने दूसरी पारी में भारत को पहली कामयाबी दिलाई है। वो पहली पारी में कोई विकेट नहीं ले सके थे और इस बार भरपाई के इरादे में होंगे। शुभमन गिल के अलावा दूसरी पारी में भारत का कोई बल्लेबाज विकेट पर टिकने का दम नहीं दिखा सका और इंग्लैंड को मैच में वापसी की आस दिखने लगी। भारतीय टीम दूसरी पारी में 255 रन पर ऑल आउट हो गई। शुभमन गिल ने 147 गेंदों में 104 रन बनाए। ये उनके टेस्ट करियर का तीसरा शतक है। उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 3 छक्के लगाए। भारत की पहली पारी में यशस्वी जायसवाल ने दोहरा शतक जमाया था, लेकिन उन्हें दूसरे बल्लेबाजों का साथ नहीं मिला। इसी तरह दूसरी पारी में शुभमन गिल बड़ी पारी खेलने वाले अकेले बल्लेबाज रहे। उनके बाद सबसे ज़्यादा 45 रन अक्षर पटेल के बल्ले से निकले। गिल के लिए ये पारी राहत लेकर आई। उन्होंने 13 पारियों में पहली बार 50 रन का आंकड़ा पार किया। पिछली नाकामियों के चलते उनके प्लेइंग 11 में बने रहने पर सवाल उठने लगे थे। तीसरे दिन के खेल के बाद गिल ने कहा, मैं खुश हूँ, लेकिन कुछ कसर बाकी रह गई। हम कुछ और रन बना सकते थे। इंग्लैंड ने दूसरी पारी में सिर्फ 1 विकेट गंवाया है। बेन डकेट 28 रन बनाकर भारतीय स्पिनर आर अश्विन की गेंद पर आउट हुए। उन्होंने जैक क्रॉली के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 50 रन जोड़े। पिच बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन बीच बीच में कुछ एक नीची गेंद रह जाती हैं। गिल ने कहा, यह बल्लेबाजी के लिए आसान विकेट नहीं है, आपको ध्यान से खेलना होता है। गेंद घूम रही है। उम्मीद है कि हम कल यानी कि सोमवार को, यानी कि आज के दिन सही जगह गेंद डालेंगे। इंग्लैंड की टीम भी जीत के लिए आस के लिए मैदान पर उतरेगी। पिछले मैच का नतीजा उनका हौसला बढ़ा रहा होगा, तब उन्होंने पिछड़ने के बाद भारतीय टीम के हाथ से मैच छीन लिया था। और इसके बाद और भी बात करता हूँ। 60 साल बाद पाकिस्तान में भारतीय डेविस विश्व कप टीम सख्त पैरा, चुनिंदा दर्शक और नो शॉपिंग। इसे इत्तेफाकी कहा जाएगा कि 1964 में भारत की डेविस कप टीम जब पहली बार पाकिस्तान की सरजमीं पर खेलने पहुंची थी तो अख्तर अली टीम के एमएस साथ थे। और ये सारी खबरें मैं आप लोगों के पास लेकर आता हूं BBC हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। अब साल के लंबे अरसे के बाद जब एक बार फिर से भारत की टीम इस्लामाबाद पहुंची है तो उनके बेटे जीशान अली भारतीय टीम के कप्तान हैं। जहां जीशान के लिए भावनात्मक है, वहीं पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन और पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत की टीम के आने से खुश तो हैं और इसे वो अपनी जीत भी मानते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि भारत जैसी बड़ी टीम का यहाँ आना पाकिस्तान में टेनिस के खेल को बढ़ावा देगा। सुरक्षा कारणों की वजह से 2019 की तरह भारत की टीम पाकिस्तान जाने से इस बार भी कतरा रही थी, लेकिन इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने भारतीय टेनिस संघ की अपील को रद्द कर दिया। मजबूरन खिलाड़ियों को इस्लामाबाद की फ्लाइट पकड़नी पड़ी। होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान के टेनिस प्रशंसक और मीडिया भारतीय टीम से रूबरू होती और भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान की मेज़बानी का लुत्फ उठाते, लेकिन इस वक्त भारत के खिलाड़ी जैसे पिंजरे में बंद पक्षी की तरह हैं। भारतीय टेनिस संघ ने सुरक्षा को अहम मुद्दा बनाया था, इसलिए
पाकिस्तान की सरकार खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। टीम जब होटल से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जाती है तो 2 एस्कॉर्ट वाहन टीम बस के आगे और पीछे चलते हैं। खिलाड़ियों को किसी से बातचीत की इजाज़त नहीं है। उनकी गतिविधि केवल होटल और कॉम्प्लेक्स के बीच तक ही सीमित है। उन्होंने इस्लामाबाद पहुँचे 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन कहीं जाने की उन्हें इजाज़त नहीं है। खिलाड़ी शहर देखने और कुछ खरीदारी करने के इच्छुक थे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। पाकिस्तान के खिलाड़ी अकील खान ने भी कहा था कि मित्रता के नाते वो भी भारत के खिलाड़ियों की मेज़बानी कर सकते हैं, पर ऐसा भी अभी तक नहीं हो सका है। हाँ, बुधवार की रात उन्हें भारतीय हाई कमीशन के बुलावे पर कड़ी सुरक्षा के बीच जाने दिया गया था। लो प्रोफाइल रहेंगे भारत पाकिस्तान मैच। इतना ही नहीं, पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के हाथ भी बंधे हुए हैं। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के अधिकारी भारत पाकिस्तान मैच को अधिक बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने उनसे इन मैच को लो प्रोफाइल रखने को कहा है। इसी का नतीजा है कि पूरे इस्लामाबाद में मैच से जुड़ा हुआ कोई पोस्टर नहीं दिख रहा, जबकि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन और पाकिस्तान के खिलाड़ी इस टाई को अपने डेविस कप इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन में केवल चुनिंदा 500 ही लोगों को ही बुलाएगा। आम प्रशंसक इस मैच को स्टेडियम से नहीं देख पाएंगे। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के अधिकारी तो चाहते थे कि भारत के खिलाड़ी बाघा बॉर्डर से पाकिस्तान में प्रवेश करते और वहां उनका भव्य स्वागत किया जाता। साथ ही उन्हें इस्लामाबाद और लाहौर शहर दिखाते, फैंस के साथ और गणमान्य लोगों से उनकी मुलाकात करवाते, ताकि वो बेहतरीन यादें पाकिस्तान से लेकर जाते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के असीम शफीक कहते हैं कि इसके लिए भारतीय टेनिस संघ ही जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ही फुल प्रूफ सुरक्षा की मांग की थी, इसलिए वो अब प्रोटोकॉल मानने के लिए मजबूर हैं। कहाँ है मैच, कब है और क्या है महत्व? भारत और पाकिस्तान को 3 और 4 फरवरी को वर्ल्ड ग्रुप 1 के प्ले ऑफ में भिड़ना है। पाकिस्तान इन मैचों के लिए सही जगह पर ग्रास कोर्ट को चुन रहा है। उन्हें लगता है कि भारत को टक्कर देने के लिए ये सतह ठीक है, क्योंकि इसाम उल हक कुरैशी और अकील दोनों ही घास पर ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। हालांकि भारत ने भी डेनमार्क को होस्ट किया था तो घास पर खेलकर ही जीत हासिल की थी। वहीं भारत के रामकुमार रामनाथन घास पर खेलने वाले बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और सभी खिलाड़ियों में सबसे अधिक वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हैं। उनकी विश्व एकल रैंकिंग 461 यानी 461 है। भारतीय टीम में डबल्स के 3 खिलाड़ियों की रैंकिंग 100 में आती है। उनमें यूकी भांबरी सिंगल्स के भी एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। साकेत माइनेनी और एन श्रीराम बालाजी ग्रैंड स्लैम लेवल तक खेलते रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की टीम में केवल इसाम उल हक कुरैशी ऐसे खिलाड़ी हैं जो एटीपी दूर खेलते हैं, लेकिन इसाम उल हक कुरैशी और अकील खान घरेलू मैदानों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं। वो निश्चित रूप से भारत को टक्कर देंगे। डेविस कप में भारत पाकिस्तान मुकाबले का रिकॉर्ड, जो भी टीम इस टाई को जीतेगी उसे डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 1 में जगह मिलेगी। वहीं हारने वाली टीम को ग्रुप 2 में जाना पड़ेगा। गौरतलब है कि भारत की टीम डेविस कप के इतिहास में कभी भी पाकिस्तान से नहीं हारी है। दोनों टीमें डेविस कप में अब तक 7 बार भिड़ चुकी हैं। सभी 7 बार भारत की ही जीत हुई है। इन रिकॉर्ड को देखें तो पाकिस्तान को ये आंकड़े बदलने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये सारी की सारी खबरें थी आप लोगों के पास बीबीसी हिंदी के माध्यम से। ज्ञानवाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज़ पर बना हुआ आप लोगों के साथ आपका हमराज आरजे। दोबारा मुलाकात जल्दी ही होगी। आज आप लोगों से 10 सॉन्ग में। थैंक यू सो मच।